आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए एक बहुत आम समस्या है। आज का हमारा विषय समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है। बेसिकली ये विषय जो आज का वीडियो है ये मैंने, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए मैंने ये बनाया है। चाहे आप स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो, ये वीडियो हर विद्यार्थी या यूँ कहें हर व्यक्ति के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कई दफ़े हमारे साथ ऐसी समस्या आती है और बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको ये लगता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती है, और या फिर याद रहती तो हम बार बार भूल जाते हैं। ये एक कॉमन सी समस्या जो है अधिकतर विद्यार्थियों में होती है और वो इस गलतफहमी का शिकार हमेशा रहते हैं। और परीक्षा जब आती है, जब भी वो साल भर तैयारी करते हैं और परीक्षा आते आते घबरा जाते हैं, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वापस वही ढाक के 3 5 नंबर उनके कम आते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो है पहली चीज़ मैं बता दूँ कि जो मस्तिष्क है, हर एक व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क जो है ईश्वर की कृपा से सभी के पास है। दूसरा, उसकी जो क्षमता है वो असीमित है, अपार संभावनाएं हैं, मगर ये अलग चीज़ है कि हम उसका उपयोग कैसे लेते हैं। एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा। कई दफ़ा आप लोगों को याद होगा, अगर आप बैठ कर याद करने की कोशिश करें तो आपको बचपन की भी बहुत सारी घटनाएं याद है ना। और बहुत सारे, अगर आप कभी दिमाग के ऊपर जोर देते तो हमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी याद आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो याददाश्त है, जो मस्तिष्क है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें या सारी चीज़ें जो है संकलित है। ये है कि हमें वो चीज़ें उस समय याद नहीं आती है, या जो स्मरण शक्ति है वो कैसे बढ़ाई जाए। तो ये विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप लोग सभी फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देखने का आप सभी को शौक़ है। कभी आप लोग जब फिल्म देखने गए हैं तो कभी कागज़ कॉपी लेके गए? नहीं लेके गए। फिल्म एक बार ही देखी है, मगर फिर भी आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं अभी कहूँ कि किसी फिल्म की जो आपने देखी है उसकी स्टोरी 5 पेज में लिखी है, तो मेरे ख्याल से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वो नहीं लिख पाए। मगर वही अगर मैं कहूँ कि आपने पिछले साल भर जो पढ़ा है उसके 5 पेज लिखिए तो हमें याद नहीं रहेगा। मतलब ये हुआ कि हम में शक्ति तो है, यानी हमारी जो दिमाग है वो पावरफुल तो है, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो फिल्म की स्टोरी तो आपको याद है बिना कागज़ पे, बिना लिखे, और एक बार में ही आपको याद हो गई, जबकि साल भर आपने पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ी है मगर वो आपको याद नहीं हुई। यानी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हमारे अंदर ही है। हम चाहें तो हो सकता है, क्योंकि जब हमें फिल्म की स्टोरी याद हो सकती है तो पढ़ाई की चीज़ें भी याद हो सकती है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप ये सारी चीज़ें, किस तरह हमारी याददाश्त बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, ये निश्चित रूप से आपके लिए काम में आएगा। मगर इसकी पहली शर्त है आपको पूरा वीडियो देखना है। एक छोटा सा मैं आप लोगों को जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने रामायण की एक कहानी, रामायण सुनी होगी आप लोगों ने रामायण के बारे में। हनुमान जी का आप सभी नाम जानते ही हैं। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है, एक किंवदंती है कि हनुमान जी को बचपन में बहुत शैतानियाँ करते थे, तो उनको एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि आप अपनी सारी ताकत भूल जाएंगे। दूसरा, ये भी कहा साथ ही कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाता है तो तुम्हारी वो शक्तियाँ वापस लौट आएगी। यानी ये शक्तियाँ यहाँ तात्पर्य मस्तिष्क से है, यानी सारी जो चीज़ें, हमारा जो शरीर है वो सारा दिमाग से काम करता है, और दिमाग की असीमित अपार संभावनाएं, असीम शक्तियाँ हमारे दिमाग के अंदर होती है। तो आगे की कहानी आपको पता ही है कि जब हनुमान जी जो है बाद में जब शक्तियाँ भूल गए और बड़े हुए तो दक्षिण के अंदर जो समुद्र के किनारे तक गए सीता जी को ढूंढने, समुद्र आ गया। तो यहाँ प्रश्न ये उठा कि समुद्र पार कौन करे। तब जामवंत जी ने जो है हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई कि भाई हनुमान, तुम तो बहुत बलशाली हो, तुम्हारे जैसा वीर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ गई और वो उन्होंने समुद्र लांघ लिया। यहाँ मेरा जो है हनुमान जी की कहानी सुनाने के पीछे एक आधार क्या है, यहाँ जो संबंध है वो ये है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है अपार संभावनाएं होती है। जिस तरह हनुमान जी की बात हम कर रहे हैं, उसी तरह अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि जो हमारा मस्तिष्क है, अगर हम मस्तिष्क की क्षमता की बात करें कि 100% जो हमारा दिमाग है
उसकी क्षमता है, तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आम व्यक्ति जो है इस मस्तिष्क की क्षमता का 2 से 3% का ही उपयोग करता है। जो बड़े बड़े विद्वान या जो महान लोग हुए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8-9% के बीच में उन्होंने इसका उपयोग किया है। कहने का मतलब है कि हमारे पास इस मस्तिष्क की जो उपयोग करने की संभावना है अभी भी 90% से अधिक संभावनाएं हमारे पास है। दूसरा, मस्तिष्क हमारे पास है, संभावनाएं हमारे पास है, तो ये काम कौन करेगा? व्यक्ति खुद कर सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ जो है और जो याददाश्त और वो सारी चीज़ें जुड़ी वो हमारे दिमाग से जुड़ी। ऐसा है कि दिमाग एक बहुत जटिल संरचना है, दिमाग के बहुत सारी चीज़ें होती और बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन किया, अभी तक पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं आया। मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ जानकारी दूंगा कि दिमाग के मोटे मोटे तौर पर 3 भाग होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो हम लोग जो चीज़ें याद रखते हैं वो जो हमारा चेतन मस्तिष्क होता है उसी की चीज़ों के बारे में हम याद रख पाते हैं। तो किस तरह से हम बाकी के जो मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं उनका उपयोग करें, या यहाँ सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि हम फिल्म की कहानी तो याद रह जाती है और बाकी पढ़ाई की याद नहीं होती, तो उसके बारे में हम किस तरह किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊँगा। तो पहली चीज़ है कि फिल्म की कहानी तो आपको याद हुई और पढ़ाई की याद नहीं हुई, इसके पीछे अगर हम तुलना करें तो इसका एक बहुत बड़ा अंतर आता है। वो ये है कि जो इंटरेस्ट है, रुचि है, आपने देखा होगा कि पढ़ाई को लेकर के या स्कूलों में जब भी हम जाते हैं तो मजबूरी के रूप में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि उसके माँ बाप घसीट के ले जा रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है पिता बेटे के, तब जाके वो जा रहा है, या टॉफ़ी का लालच दे रहे हैं। मगर आपने देखा होगा कभी भी फिल्म देखने जाने के लिए कोई माँ बाप बच्चों को लालच नहीं देते हैं कि भाई तू जो है फिल्म देखेगा तो तेरे को टॉफ़ी मिलेगी या तेरे को ये चीज़ देंगे। तो वो बच्चा अपनी इच्छा से जाता है और कोई कागज़ पे नोट्स लेके नहीं जाता, मगर स्कूल में या कॉलेज में हम मजबूरी के रूप में पढ़ाई को मानते हैं। तो पहला जो अंतर है, पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रुचि, या जिसे हम कहें इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा फिल्म देखने में हमारी रुचि होती है, इसलिए हमें वो चीज़ें पसंद आती है या याद रहती है, जबकि पढ़ाई के अंदर हमारी रुचि नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रुचि का निर्माण किया जा सकता है या रुचि किसी विषय में उत्पन्न की जा सकती है? ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो इनबिल्ट होता है, यानी अपने आप बनता है, बनाया नहीं जाता है। मगर ये चीज़ पूरी तरह गलत है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि हम फिल्म देखने में रुचि, फिल्म का अगर हम उदाहरण दें तो आपने देखा होगा 2 बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा, यानी 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, अगर हम उसको फिल्म दिखाने ले जाएं तो क्या उसको अच्छे लगेगा? नहीं लगेगा। आप लोग अगर का अनुभव होगा कि कई दफ़े जो छोटे बच्चे होते हैं वो टाकीज के अंदर रोते हैं और हमें परेशानी होती है उनकी, मगर वही बच्चा बड़ा होकर के फिल्म इंटरेस्ट से देखता है। या दूसरा उदाहरण अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, फुटबॉल खेलने का शौक़ है, तो ये शौक़ क्या पैदा होते ही हुआ? नहीं, उसने ये चीज़ें पहले देखी कहीं, उसने खेला, तब जाकर के उसमें रुचि उत्पन्न हुई। तो पढ़ाई के अंदर भी यही बात है कि पढ़ाई के अंदर भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि रुचि उत्पन्न कैसे की जाए? तो इसका पहला जो और तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका, मगर आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, वो है कि कोई अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई की जो चीज़ है उसको आप बार बार पढ़ें। अगर इसको हम लगातार किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे रुचि जो है स्वतः उत्पन्न होगी। मगर इसमें 2 शर्तें हैं बार बार पढ़ने की। पहली शर्त तो ये है कि हम उस चीज़ को मजबूरी के रूप में ना पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा मस्तिष्क एक बहुत जटिल संरचना है और मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर हम कोई काम मजबूरी में करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो हम वो काम उतना अच्छा नहीं कर पाते, और वही काम अगर हम खुशी खुशी करते हैं तो वो काम हम पूरी तरह अच्छा कर पाएंगे। तो पहली चीज़, इसको हम मजबूरी ना माने, ठीक है? तो आपकी रुचि धीरे धीरे उत्पन्न होएगी। अब रुचि कैसे उत्पन्न होती है उसका भी मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई नया गाना रिलीज होता है किसी फिल्म का, गाने सुनने का लगभग सभी को शौक़ रहता है। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए वो गाना आपको पहली बार में पसंद नहीं आया, ठीक है, मगर मान लीजिए वो गाना हमने दूसरी बार सुना, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, फिर एक बार क्या होता है कि जब हम बार बार उसी गाने को सुनते हैं
तो क्या होता है कि वो चीज़ें जो शुरू में जितना खराब लगता है, धीरे धीरे उतना ही खराब लगना कम होने लग जाता है और बाद में वो चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो वो जो है उसमें हमारा और कई दफ़ा इंटरेस्ट भी उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने एक छोटा सा दूसरा उदाहरण भी देखा होगा। मान लीजिए कोई आदमी कहीं कोई गाना गुनगुना रहा है, पास में हम बैठे हैं, तो हम खाली बैठे तो हमें भी दिमाग में थोड़ी देर बाद हम भी वो गाना ऑटोमेटिक गुनगुनाने लग जाते हैं। तो ये पहली चीज़ है रुचि उत्पन्न करने का तरीका। पढ़ाई के अंदर खास तौर से किसी चीज़ को बार बार पढ़े, लगातार पढ़े, तो उसको और मजबूरी के रूप में नहीं पढ़े, पहला। और दूसरा, इसी के अंदर रुचि उत्पन्न करने का एक दूसरा और जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है, दूसरा कारण है, आप जो भी पढ़ाई करते हैं या जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको एक प्रेरणा का स्रोत या हमारा एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, चाहे आप राजनीति हो, चाहे जो है अर्थव्यवस्था हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई फील्ड हो। हम मान लीजिए नौकरी करना चाहते हैं तो आपने किसी आईएएस को देखा होगा कि मैं इसकी तरह बनना चाहूँ, तो वो आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है। खिलाड़ी के रूप में देखा हो, या दूसरा, या आपने किसी नेता के रूप में किसी को देखा हो कि भाई वो जो है उसकी जो छवि या उसका जो स्टाइल है मुझे पसंद है, तो जो है ये प्रेरणा होती है। और प्रेरणा के लिए आप आज का व्यक्ति हो सकता है, भूतकाल का हो सकता है, हम किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा के रूप में रख सकते हो। और प्रेरणा रखने से क्या होता है, प्रेरणा स्रोत अपने रखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो है ये बार बार चीज़ें आती है और हम जो है उसकी तरह बनना चाहते हैं। और बनने के लिए दो ही चीज़ें, पहले आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी। तो रुचि के लिए पहली चीज़ है, किसी चीज़ को लगातार आप पढ़ें, मजबूरी के रूप में ना पढ़ें, किसी चीज़ को प्रेरणा के रूप में आप देखें। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रुचि का और किस तरह बनेगी, उसके बाद जो याद रखने का जो सबसे आसान और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो इसमें हम बार बार गलती करते हैं वो है, लड़के जो बार बार करते हैं गलती, वो लिख लिख करके याद करने की। लिख लिख कर याद करें। होता क्या है कि जो है, और ख़ास तौर से कॉलेज के विद्यार्थी, हम स्कूलों के अंदर तो हमें होमवर्क दिया जाता है, लगातार हम लिखते हैं। कॉलेजों के अंदर बहुत सारे विद्वान व्यक्ति, जो बहुत सारे विद्वान छात्र होते हैं, वो ये करते हैं कि परीक्षा के एक दिन पहले तो पेन खरीदते हैं और पेन को लिख, उनकी जो ग्रिप होती है किस तरह पकड़ा जाए वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये सारी कमियां हमारे अंदर ही है। तो इन कमियों को, छोटी छोटी कमियों को दूर करेंगे तभी जा करके ये चीज़ें होगी। होता क्या है कि हम जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो हमने जैसे किताब खोली, पढ़ना शुरू किया और हमें लगा वो चीज़ याद हो गई, मगर वो तब तक याद नहीं होगी जब तक आप बार बार उस चीज़ को 2 बार 4 बार कागज़ पे नहीं लिख लोगे। आप रफ जो है कागज़ में लिखिए, नोट्स बनाइए, मगर जब तक आप लगातार लिखेंगे, और लिखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो अवचेतन भाग है उसके अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे चली जाती हैं और वो बात स्थायी रूप से बैठ जाती है। तो बहुत आसान सी चीज़ है कोई भी चीज़ याद करने का। दूसरा तरीका है, पहली चीज़ है उसमें रुचि उत्पन्न कीजिए। रुचि जो है उत्पन्न की जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा है उसको मजबूरी ना माने, किसी चीज़ को प्रेरणा का स्रोत बनाए। तीसरा मैंने बताया आप लोगों को, लिख लिख करके याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद याद करने के जो है बहुत सारे आसान जो तरीके हैं। होता क्या है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें कई दफ़ा ये गड़बड़ हो जाती है हमें कि जो तथ्य हैं, तथ्यों को याद करना होता, तो बहुत सारे फैक्ट आते हैं, उनको कैसे याद करें। तो याद करने के लिए भी एक चीज़ है कि उन तथ्यों को आपस में जोड़ें, है ना। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। आप लोगों ने भूगोल की अगर हम बात करें, छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल आता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, है ना। तो अब रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, तो इसका एक उदाहरण के लिए कई दफ़ा ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। कई दफ़ा कई बच्चों को याद नहीं रहता, वो रटते बार बार भूल जाते हैं। इसका याद करने का मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ। ये उदाहरण आप हर चीज़ में लागू कर सकते हैं, हर विषय में लागू कर सकते हैं। रबी की फसल की बात करें तो इसका उदाहरण के लिए एक याद रखने का तरीका है, आप रबी से गेहूँ याद कर लें, ठीक है, और खरीफ से बाजरा याद कर लें, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें रबी में 2 अक्षर है, गेहूं में 2 अक्षर है, खरीफ में 3 अक्षर है और बाजरा में 3 अक्षर है। तो हम इसको यूं तथ्यों को जोड़ सकते हैं कि रबी आई, रबी का मतलब जहाँ 2 शब्द है तो उसमें 2 शब्द वाली फसल होगी। 2 शब्द वाली फसल कौन सी होगी, गेहूं। और गेहूं कब होता है, गेहूं
सर्दी में होता है, यहाँ पर भी दो शब्द आ गया। और बाजरा कब होता है? वो गर्मी में होता है या बारिश में होता है, गर्मी या बारिश जो भी बात करें। तो यानी कहने का मतलब है कि आप इस तरह से एक तथ्यों को जोड़ सकते हैं और याद रखने के बहुत सारे आसान से तरीके, और आप लोगों के बहुत सारे टीचर ने आपको बताए भी होंगे कि किस तरह से, जैसे इंद्रधनुष के बारे में बेनिया पिनाला यूँ बोलते हैं, उस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये एक तो। और किस तरह से किस चीज़ को जोड़ा जाए ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो तथ्यों को जोड़ने का ये तरीका। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी चीज़ को याद करना हो तो उसको उदाहरण के द्वारा समझे। उदाहरण के द्वारा अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको वो चीज़ें याद रह जाएगी, बाकी केवल रटना हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं समाजशास्त्र का एक आपको उदाहरण बताता हूँ। समाजशास्त्र के अंदर एक शब्द आता है परिस्थिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस। दूसरा इसका सामान्य अर्थ होता है पद। अब अगर किताब में आप पढ़ो तो किताब के अंदर मिलेगा कि समाज के द्वारा व्यक्ति को जो पद दिया जाता है वो परिस्थिति होती। पढ़ लिया, रट लिया, मगर मैं याद नहीं हुआ। अब यहाँ उदाहरण क्या होगा? उदाहरण याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, मान लीजिए जैसे उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला कौन हुआ? एक टीचर। आप पढ़ रहे, आप कौन हुए? स्टूडेंट। तो टीचर क्या हुआ? एक पद हुआ। इसी तरह पिता एक पद है, माता, भाई बहन, दोस्त, ये सब क्या एक पद है। तो आप अगर उदाहरण के रूप में याद रखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। दूसरा और जो याद रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो ये है, जो हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं और उसमें मूल रूप से विद्यार्थियों की गलती नहीं है, मगर क्योंकि एक हमारा सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, जबकि रटने के बजाय अगर समझेंगे, समझ अगर विकसित करेंगे तो क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। याददाश्त जो है आपको, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको। आप लोगों ने देखा होगा जो है स्कूलों के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो उन वाद विवाद प्रतियोगिताओं में कई दफ़े क्या होता है, कोई बच्चा भूल जाता बीच में, तो भूल जाता तो वो पूरी लाइन जो है वो केवल एक लाइन भूला, मगर एक लाइन भूलने से क्या होता, आगे की सारी चीज़ें वो भूल जाता। मगर आपने कभी किसी नेता को भाषण देते हुए बीच में भूलते हुए नहीं देखा होगा। कारण ये है कि बच्चा रट करके भाषण दे रहा और नेता रट करके भाषण नहीं देता। वो उनको उस चीज़ों की समझ है कि उसको क्या बोलना, कब बोलना, किस तरह से बोलना है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो पढ़ते हैं उसमें आपको दिमाग में आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, और कोई भी जो घटना है वो कैसे घटती है। तो इनके बारे में अगर आपके दिमाग में क्यों का सवाल आएगा तो आप आगे चीज़ें, आपकी जो है समझ धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। ये मैं और भी, आप मेरे जो नए दूसरे और वीडियो आएंगे उसके अंदर मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि आपको समझने के लिए किस तरह से कोशिश करनी है। तो जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। आखिरी जो है याददाश्त बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि खुद के ऊपर विश्वास रखें, खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। हम ये समझते हैं, कई दफ़ा आमतौर पर मैंने कई बच्चों को ये देखा है कि सर जो है मेरी याददाश्त तो कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं होती है और मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, दिमाग के अंदर मेरा दिमाग नहीं चलता। हकीकत में ईश्वर ने सभी को बराबर बराबर दिमाग दिया है, ये अलग बात है कि हम उसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो और दूसरी बात कि आज तक मान लीजिए आप सफल नहीं भी हुए तो आप आगे जाकर के सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नंबर कम आए तब आगे नंबर नहीं आएंगे, आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अभी राष्ट्रपति बने, आपको पता उनकी उम्र क्या है, 79 की एज में वो राष्ट्रपति बने, जबकि हमारे यहाँ 78 की उम्र वाला आदमी ये सोचता है कि यार अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो मरना ही है, कुछ नहीं करना, खाट में पड़ा पड़ा रहता है। तो जब हम खुद ही खुद को रिटायर्ड करते थे या खुद के प्रति आत्मविश्वास नहीं रखते हैं तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। तो मेरा जो वापस अगर संक्षेप में मैं कहूँ याददाश्त बढ़ाने का तरीका, पहली चीज़ है आपको रुचि उत्पन्न करनी है, लिख लिख करके पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, बार बार उसी चीज़ को आप पढ़ें तो आपको चीज़ें, और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, और लगातार आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट निश्चित रूप से बन जाएगा। चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें और खुद के ऊपर आखिरी चीज़ें आत्मविश्वास रखें। किसी भी दौड़ में जीतने के लिए पहली शर्त ये होती है कि आप उस दौड़ में भाग लें। अगर आपने भाग ही नहीं लिया उसके अंदर दौड़ने में तो आप वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे आप नहीं जीत सकते। आपको अगर
कोई नेता बनना है, फिल्म स्टार बनना है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। घर बैठे बैठे आपके पास कोई नहीं आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें, इसी तरह पढ़ाई की अगर बात करें, आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो है, और इसके लिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारी तैयारी करनी है, तो तब जा कर के जो है आप सफलता प्राप्त करेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, लोग बाग कहते हम किस्मत हमारी खराब है। किस्मत क्या है? किस्मत को अंग्रेजी में बोलते हैं लक, LUCK, है ना। और लक की फुल फॉर्म क्या है? लक की फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी मेहनत जो सही दिशा में या सही ज्ञान के साथ मेहनत की जाए, वो नॉलेज, ये जो है वो किस्मत होती है, लक होता है। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि आप, और दूसरा जो आप, अगर जो आपके किसी दोस्त है या कोई विद्यार्थी है, उसको आप भेजें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको पसंद नहीं भी आया है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए या कमेंट ज़रूर लिखिए, मगर जो है आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।